एक ऐसा देश जहां रेगिस्तान के बीच हजारों साल पुराना एक पूरा शहर चट्टानों को काटकर बनाया गया हो। जहां एक ऐसा रेगिस्तान मौजूद है जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर खड़े हैं। और जहां एक समुद्र में उतरते ही इंसान आसानी से पानी की सतह पर तैरने लगता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है जॉर्डन, मिडिल ईस्ट का एक छोटा लेकिन बेहद रहस्यमयी और ऐतिहासिक देश। आज हम जानेंगे जॉर्डन की 5 ऐसी खास बातें जो इसे बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। पेट्रा, द लॉस्ट सिटी। जॉर्डन की पहचान की बात हो और पेट्रा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रेगिस्तानी पहाड़ों के बीच मौजूद पेट्रा को हजारों साल पहले नेबेटियन सिविलाइजेशन ने विकसित किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इस शहर की कई इमारतें किसी पत्थर से अलग बनाकर नहीं खड़ी की गई, बल्कि विशाल चट्टानों को ही काटकर उनके अंदर बनाई गई हैं। पेट्रा में मंदिर, मकबरे, घर और विशाल संरचनाएं मौजूद हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है अल खज़ने, जिसे आज दुनिया पेट्रा की पहचान के रूप में जानती है। लेकिन पेट्रा की असली कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरत इमारतों में नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बेहद कम पानी वाले इलाके में पानी जमा करने और उसे शहर तक पहुँचाने के लिए नहरों और जल संग्रह प्रणालियों का इस्तेमाल किया था। यानी हजारों साल पहले भी यहाँ के लोग रेगिस्तान में पानी की अहमियत और उसके प्रबंधन को अच्छी तरह समझते थे। वादी रुम, द मार्शियन डेजर्ट। पेट्रा से आगे बढ़ते ही जॉर्डन का लैंडस्केप अचानक बदल जाता है। यहां दिखाई देता है वादी रुम, लाल रंग की रेत, विशाल चट्टानें और दूर दूर तक फैली खामोशी। इसे अक्सर वैली ऑफ द मून भी कहा जाता है। इस जगह का नजारा इतना अलग है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। इसी वजह से वादी रुम का इस्तेमाल कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग के लिए किया जा चुका है। लेकिन फिल्मों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका असली इतिहास। ये इलाका हजारों साल से इंसानों की आवाजाही का गवाह रहा है। चट्टानों पर बने पुराने इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग्स आज भी यहाँ के पुराने जीवन की कहानी बताते हैं। आज यहाँ बेडुइन कम्युनिटीज पर्यटकों को डेजर्ट टूर्स करवाती हैं और ट्रेडिशनल कैंप्स में रहने का अनुभव देती हैं। और जब रात होती है तो रेगिस्तान की अंधेरी खामोशी के बीच आसमान में दिखाई देने वाले हजारों सितारे वादी रुम को और भी मैजिकल बना देते हैं। डेड सी, द सी दैट मेक्स यू फ्लोट। अब आते हैं जॉर्डन की सबसे अनयूजुअल नेचुरल अट्रैक्शंस में से एक पर, डेड सी। नाम भले ही डेड सी है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसका बेहद ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। इस पानी का घनत्व इतना अधिक है कि जब कोई व्यक्ति इसमें पीठ के बल लेटता है तो उसका शरीर आसानी से पानी की सतह पर तैरने लगता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स स्विमिंग से ज्यादा फ्लोटिंग एक्सपीरियंस का आनंद लेते हैं। लेकिन डेड सी की एक और खासियत है, ये समुद्र पृथ्वी की सबसे निचली एक्सपोज्ड लैंड लोकेशंस में से एक पर स्थित है। यानी यहाँ खड़े होकर आप समुद्र तल से सैकड़ों मीटर नीचे होते हैं। लेकिन डेड सी आज एक एनवायरमेंटल चैलेंज का भी सामना कर रहा है। इसके वाटर लेवल में लंबे समय से गिरावट देखी गई है। इसलिए जॉर्डन के लिए ये जगह सिर्फ टूरिज्म का हिस्सा नहीं, बल्कि पानी और एनवायरनमेंट से जुड़ी एक बड़ी चिंता भी है। अम्मान, एंशिएंट हिस्ट्री मीट्स मॉडर्न लाइफ। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। पहली नजर में ये एक मॉडर्न मिडिल ईस्टर्न सिटी लगती है, लेकिन इसकी पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ इतिहास हजारों साल पुराना है। शहर के बीच मौजूद अम्मान सिटाडेल में आपको एंशिएंट रूइंस देखने को मिलते हैं। यहां रोमन सिविलाइजेशन से जुड़े अवशेष भी मौजूद हैं। कुछ ही दूरी पर आपको मॉडर्न रोड्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग एरियाज और बिजी सिटी लाइफ दिखाई देती है। यानी अम्मान की सबसे खास बात यही है कि यहाँ मॉडर्न और एंशिएंट जॉर्डन एक साथ दिखाई देता है। सुबह आप हजारों साल पुराने रूइंस देख सकते हैं और कुछ देर बाद उसी शहर की मॉडर्न स्ट्रीट्स में घूम सकते हैं। तो आखिर जॉर्डन इतना खास क्यों है?
क्योंकि एक रिलेटिवली छोटे से देश में आपको एक साथ मिलते हैं एंशिएंट सिटीज, विशाल डेजर्ट्स, अनयूजुअल नेचुरल वंडर्स, रोमन रूइंस और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस। पेट्रा आपको इंसानी इंजीनियरिंग की कहानी सुनाता है। वादी रुम आपको ऐसा लैंडस्केप दिखाता है जैसे किसी दूसरे प्लैनेट जैसा लगता है। डेड सी आपको नेचर का एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस देता है। शायद इसी वजह से जॉर्डन सिर्फ मिडिल ईस्ट का एक और देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, प्रकृति और संस्कृति एक ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर आपको मौका मिले तो आप जॉर्डन में सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? पेट्रा, वादी रुम या डेड सी? कमेंट में जरूर बताइए।